दोस्तों आज हम बात करेंगे गोरखा सैनिकों के इतिहास और उनके कुछ सिनारियों के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सैन्य संप्रदाय के बारे में जिनके खून में ही एक सैनिक निवास करता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों के बारे में। दोस्तों गोरखा शब्द की उत्पत्ति गोरख अर्थात गाय की रक्षा करने वालों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गाय की रक्षा करने वाले। और दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल के तत्कालीन शासक पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में ही गोरखा सैनिकों का जन्म हुआ था। इनका शासन गोरखा जिले से शुरू हुआ था, जिस वजह से गोरखा सैनिकों को गोरखा सैनिक कहा गया। दोस्तों कई इतिहासकारों का मानना है कि तत्कालीन शासक पृथ्वी नारायण शाह के काल में ही गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ था। इनके प्रवचन, इनके वचनों को सुनकर ही तत्कालीन शासक पृथ्वी नारायण शाह इनके अनुयायी हो गए। दोस्तों मैं आप सभी को यह बता दूं कि गोरखा शब्द किसी जाति से संबंधित नहीं है, यह सिर्फ एक मूल स्थान को ही परिभाषित करता है। दोस्तों किरात काल में जो नेपाल का एक्चुअल क्षेत्र था वह लिच्छवी काल के शासन तक 53 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। दोस्तों जब पृथ्वी नारायण शाह का शासन काल चालू हुआ तब उन्हें किरात काल और लिच्छवी काल की इतिहास के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसके फलस्वरूप 3 अप्रैल 1743 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा सैनिकों के सहयोग से नेपाल को एकीकरण करने का अभियान चालू किया। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी दोस्तों जैसे भारत में 1947 के बाद जब अंग्रेजों का जाना चालू हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण करना चालू किया दोस्तों, और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और नेपाल के शासक पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा एकीकृत किए गए नेपाल का नक्शा कुछ इस प्रकार दिखता है। दोस्तों तत्कालीन समय में भारत में कुल 565 रियासतें थीं, जिसमें ब्रिटिश कंपनी रूल का शासन था। दोस्तों अंग्रेजों की नीयत अच्छी न होने के कारण उन्होंने नेपाल में 1814 में आक्रमण किया, जिसके दौरान गोरखा सैनिकों ने काफ़ी अदम्य साहस से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, जिसमें गोरखाओं की 3 मोर्चों में जीत हुई और 2 मोर्चों में हार हुई। फलस्वरूप युद्ध को आगे न बढ़ाते हुए अंग्रेजों के साथ गोरखा सैनिकों ने एक संधि की, जिसे आज 1816 की सुगौली संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको इस संधि के बारे में जानना है तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसके बारे में लिंक दे के रखी है। दोस्तों एंग्लो गोरखा वॉर के दौरान अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि गोरखा बहुत ही अदम्य साहस से लड़ सकते हैं, और इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि नाला पानी की युद्ध के दौरान 600 गोरखाली सैनिकों ने 5000 ब्रिटिशर्स के साथ सीधा लोहा लिया था, जिसके सम्मान में अंग्रेजों ने अपने दुश्मन नेपाली गोरखा कैप्टन वीर बलभद्र कुंवर के सम्मान में एक युद्ध स्मारक बनाया। यह युद्ध स्मारक उत्तराखंड के देहरादून शहर के नालापानी क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों इसके साथ ही अंग्रेजों ने कई तरीके से गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। साथ में सिख अफगान वॉर के दौरान महाराजा रणजीत सिंह की सेना में नेपाली गोरखाओं को भी स्थान देते हुए वो अदम्य साहस से लड़े दोस्तों, जिसमें कैप्टन बलभद्र कुंवर लाहौर और पेशावर के पास स्थित नौशेरा नाम की जगह में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और आज के समय में जो भी गोरखा सैनिक दूसरे देश में जाकर के अपनी सेवाएं देता है उसे नेपाल के लोग आज भी लाहौरे बुलाते हैं। दोस्तों जब 1947 में ब्रिटिशर्स भारत छोड़ करके जाने लगे तब ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल ने ट्रिपल एग्रीमेंट के दौरान गोरखा सैनिकों को बांटा, जिसमें इंडियन आर्मी में पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं और 9वीं रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी में रखा गया, और जिसके साथ ब्रिटिश आर्मी में दूसरी, 6वीं, 7वीं और 10वीं रेजिमेंट्स को रखा गया। दोस्तों अगर आपको इस समझौते के बारे में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप सभी में से बहुत से कम लोगों को यह पता होगा कि नेपाली गोरखा आर्मी का एनुअल डे महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाया जाता है, और गोरखा सैनिकों का मेन हथियार खुखरी है। दोस्तों प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में गोरखा सैनिकों ने काफ़ी अदम्य साहस दिखाया था, जिसके फलस्वरूप राइफलमैन कुल बहादुर थापा को ब्रिटिश सरकार ने सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार के रूप में विक्टोरिया क्रॉस देकर के सम्मानित किया था।
और साथ ही साथ दोस्तों 17 सितंबर 2010 की रात को ब्रिटिश आर्मी के रॉयल गोरखा राइफल के सार्जेंट दीप प्रसाद पुन अकेले ही 30 तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान में लड़े थे, जिसके सम्मान में ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें कन्फ्यूशियस गैलेंट्री अवार्ड के साथ सम्मानित किया। और दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में हुए कारगिल युद्ध में भी 11वीं गोरखा राइफल ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसकी कमांड कर्नल ललित राय और शहीद कैप्टन मनोज पांडे के हाथ में थी। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए युद्ध के दौरान ही कैप्टन मनोज पांडे वीरगति को प्राप्त हुए और इनके मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा गोरखा फौज सिंगापुर और ब्रुनेई में भी कार्यरत है। और दोस्तों पूर्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ गोरखा सैनिकों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ये उनके शब्द थे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो भी गोरखा सैनिक हैं, जिस भी सेना में काम करते हैं, जिस भी सेना में कार्यरत हैं, वह लॉयल्टी के साथ अपना काम करते हैं और हमेशा अच्छे से ही अपने देश की सुरक्षा करना जानते हैं। तो ये थी दोस्तों गोरखा सैनिकों के संबंध में कुछ जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।